लगता है इन्होंने थ्री इडियट फिल्म को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। मैं बात कर रही हूँ रायपुर एनआईटी कॉलेज के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने बनाया है ये खारून पार, जो रिलीज होने जा रही है 12 सितंबर 2025 को। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ जूम ऑन स्टूडियो फिल्मी कोच। एनआईटी रायपुर के दिव्यांश सिंह और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाया एक प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम है इनसाइड मी ओरिजिनल्स। खारून पार से पहले इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसका नाम था जुनून और ज़माना, जो कि छत्तीसगढ़ के टॉप मोस्ट डांसर्स के ऊपर आधारित था। इनकी बनाई गई छत्तीसगढ़ी वेब सीरीज सरकारी अफसर भी आप देख सकते हैं एनवी एंटरटेनमेंट में, जिसे बहुत ज़्यादा सराहा गया था। कमाल की बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट्स को बनाने वाली टीम एनआईटी के स्टूडेंट्स हैं और यंगस्टर्स हैं। जहां से इंजीनियर निकलने चाहिए वहां से फिल्म मेकर्स आ रहे हैं। बात करेंगे टाइटल की, खारून पार। खारून छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदी है जो कि बालोद से शुरू होती है और शिवनाथ में समा जाती है। ये छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है जो कि पेयजल प्रदान करती है और साथ ही कृषि में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। और इसी खारून नदी के किनारे सैकड़ों खेत और फार्म हाउस मौजूद हैं। और ये कहानी ऐसे ही एक फार्म हाउस की है जो कि महादेव घाट के किनारे स्थित है, जहाँ पर 12 महीने सब्जी उगती है और साथ ही 5 किरदारों की कहानी भी है। अगर ये फार्म हाउस सच का होता तो मैं 5-10 किलो टमाटर लेकर आ जाती और उसको 40 रुपए में बेच देती। मार्केट में तो 50 में मिल रहा है। पैसा ही पैसा। फोकस। सॉरी। स्टार कास्ट की बात करें तो लीड रोल में नजर आ रहे हैं शील वर्मा, जिन्होंने इससे पहले तोला ले चलो, अपन द्वारी, भक्त माँ कर्मा जैसी फिल्मों में लीड रोल निभाया है। और इस फिल्म में ये बबलू का किरदार निभा रहे हैं जो कि एक डीजे प्लेयर है। वहीं हीरोइन की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सबसे खूबसूरत और टॉप मोस्ट में आने वाली एल्सा घोष लीड रोल में नजर आ रही है। अगले मुख्य किरदार पे नजर आते हैं एवरग्रीन विशाल, जिन्होंने दंतेला में एज ए लीड काम किया है और साथ ही नोनी के अनहोनी में भी ये नजर आ चुके हैं। इस फिल्म में नजर आ रही है राया ढिंगोरिया, जिन्हें आप दंतेला में भी लक्ष्मी के किरदार में देख चुके हैं। नेगेटिव रोल की बात की जाए तो इस किरदार को निभा रहे हैं क्रांति दीक्षित, जो कि छत्तीसगढ़ के रंगमंच से जुड़े एक ऐसे जाने माने कलाकार हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक बहुत खास पहचान दर्शकों के बीच में बना ली है। ये पहचान इनकी एंग्री नेगेटिव रोल या एंग्री विलन के तौर पर है, लेकिन ज़्यादातर लोग जब इस तरीके के रोल करते हैं तो वो टाइप कास्ट हो जाते हैं। पर पिछले कुछ समय से क्रांति दीक्षित जी ने न सिर्फ दमदार अभिनय किया है बल्कि अलग अलग फिल्म में कभी कॉमेडी, जैसे कि मार डायरी में हमें कॉमेडी करते नजर आ रहे हैं, वहीं सरकारी अफसर में एक बहुत ही खास किरदार निभाया है। और अब इस फिल्म में भी ये नेगेटिव रोल में नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। इसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। अन्य कलाकार के तौर पर सुरेश गुंडल जी को आप देख सकते हैं, जिन्होंने सरकारी अफसर में अनिल सिन्हा के पिता का किरदार निभाया था। अनिल शर्मा जी भी एक खास भूमिका में नजर आ रहे हैं। उपासना वैष्णव भी इस फिल्म का एक हिस्सा है। हेमंत निषाद, जो इस साल सुकवा और अमेजॉन प्राइम के ग्राम चिकित्सालय में भी नजर आ चुके हैं, आने वाली फिल्म हाई पैसा में भी ये दिखेगी। अन्य रोल पे यूट्यूबर अमन सागर को भी आप देख सकते हैं। साथ ही एक खास भूमिका में है कौशल। सॉन्ग्स की बात करें तो ट्रेंड पे चल रहे दाएं बाएं रैप सॉन्ग को गाया है अंकित रैपर ने। वहीं लव सॉन्ग की बात करें तो संग संग चलबो को गाया है ऋषि राज पांडे ने, जिन्होंने मोर संसार मां जैसी हिट सॉन्ग दिया है। शादी सॉन्ग चुंबक को गाया है नितिन दुबे और कंचन जोशी ने। डायरेक्टर की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया है दिव्यांश सिंह और साई भरत ने। दिव्यांश सिंह रायपुर एनआईटी के इंजीनियर हैं और वहीं साई टीवीएफ प्रोडक्शन के साथ कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक ढेर सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन रियलिस्टिक सिनेमा में एक्सपेरिमेंट बहुत कम हुआ है। ये फिल्म थ्रिलर ड्रामा होने के साथ साथ रियलिस्टिक सिनेमा की कैटेगरी में भी आती है, क्योंकि जब आप इसे देखते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि ये किरदार या ये सिनेरियो हमारे आसपास ही हो रहा है।
फिल्म की कहानी की बात करें तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जहां सबसे पहले तो आपको ट्रेलर में छत्तीसगढ़ की प्रेजेंट की लाइफस्टाइल दिखाई जाएगी, जिसे देखकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये बिल्कुल रियलिस्टिक है। अब तक फिल्म के 2 ट्रेलर आ चुके हैं, जिसमें फिल्म का सस्पेंस अभी तक बरकरार है। जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि क्रांति दीक्षित जी इस फिल्म में नेगेटिव रोल में नज़र आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी अलग ढंग से, जहां वो कई सीन में अपनी बीवी से रोमांटिक बातें तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही डरावने एक्सप्रेशंस के साथ। पहले ट्रेलर की एंडिंग में आप देखते हैं कि क्रांति दीक्षित जी बोरे में कुछ पैक कर रहे होते हैं कुरियर करने के लिए, और बैकग्राउंड में एक लड़की के रोने की आवाज़ आ रही है, और साथ ही वो खुद भी एक छत्तीसगढ़ी रोमांटिक सॉन्ग लुकाले तोर चेहरा को गाते नजर आते हैं। ये सीन देखने के बाद मानो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो पैक क्या कर रहे थे और कुरियर कहाँ कर रहे थे या डिलीवर कहाँ कर रहे थे, ये तो बाद में पता चलेगा। अब इन बोरियों में या इन पैकेजेस में क्या है, और साल भर खारून पार के इस फार्म में इतनी बढ़िया खेती कैसे होती है, क्या है इसका राज, इसे जानने के लिए तो 12 सितंबर को रिलीज होने वाली खारून पार को आपको देखने जाना पड़ेगा। तो चलिए झोला लेके चलते हैं खारून पार देखने। शायद एंटरटेनमेंट थ्रिलर के साथ साथ कुछ सब्जी मिलने की भी उम्मीद हो सकती है। नहीं, सब्जी नहीं मिलेगी, लेकिन पूरा एंटरटेनमेंट ज़रूर मिलेगा। इस फिल्म को बनाने वाले पूरी यंगस्टर्स की टीम है, जिन्होंने एक उम्दा मास्टरपीस तैयार किया है। मैं हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने सरकारी अफसर नहीं देखी है तो एनवी एंटरटेनमेंट को जाके सरकारी अफसर देखें। यहाँ आपको इनके काम का अंदाज़ा पता चलेगा, और 12 सितंबर को रिलीज़ होने वाली इस फिल्म को भी आप समस्त छत्तीसगढ़ के थिएटर में देख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। Zoom on 36 फिल्मी गोट।